जय हिंद दोस्तों। आज से तकरीबन 500 साल पहले की बात। कुरुक्षेत्र एक बहुत बड़ा धार्मिक केंद्र था। वहां एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था सूर्य ग्रहण के दिन। गुरु नानक और उनके दोस्त भाई मर्दाना भी उस मेले में शामिल हुए थे। उस जमाने में एक बहुत बड़ी बिलीफ हुआ करती थी कि सूर्य ग्रहण के समय लोगों को खाना नहीं खाना चाहिए। अब गुरु नानक जब वहां पहुंचे तो उन्हें जो है सो हिरन का मीट ऑफर किया गया। चूंकि गुरु नानक जो है सो किसी भी तरीके के फूड में भेदभाव नहीं करते थे, इसीलिए वो ऑफर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। इस मीट को पकाया जाने लगा खाने के लिए। लेकिन मेले में आए जब आसपास के लोग ये देखें कि गुरु नानक जी भोजन बना रहे हैं और उसमें भी मीट, वो भी सूर्य ग्रहण के समय, तो कुछ लोग चौंक गए। कुछ लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। कुछ लोग उनको धमकियां तक देने लगे और कुछ लोग तो उससे भी आगे बढ़ के यह कहने लगे कि वो गुरु नानक देव को मार देंगे। आगे क्या होता है इस स्टोरी में ये तो मैं आपको बताता हूं, लेकिन इससे पहले आज के दिन में यानी कि 2022 में भी ये सुपरस्टिशंस यानी अंधविश्वास पूरी सोसाइटी पे बुरी तरह से हावी है। स्पेशली जब कोई फर्जी बाबा इंग्लिश में आपको बताता है कि सूर्य ग्रहण के समय भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूर्य ग्रहण के समय भोजन करना बहुत ही हानिकारक होता है। वो ये भी बताता है कि सूर्य ग्रहण के समय बाहर भी नहीं निकलना चाहिए। इसके और भी अंधविश्वास है, जैसे गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण के समय बाहर नहीं निकलना चाहिए, तुलसी के पौधों को टच तक नहीं करना चाहिए, यहां तक कि अगर आपके घर में मंदिर है तो सूर्य ग्रहण के समय उसे ढक देना चाहिए और सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद उस मंदिर को फिर से साफ सुथरा कर देना चाहिए। यहां तक कि कोई भी इंसान को सूर्य ग्रहण के समय कोई नया काम स्टार्ट नहीं करना चाहिए। कुछ लोग का तो यहां तक ये भी मानना है कि सूर्य ग्रहण के समय लोगों को सोना तक नहीं चाहिए। आइए दोस्तों, आज अपने इस वीडियो में कंप्लीट जानते हैं कि क्या ये सूर्य ग्रहण सच में अंधविश्वास है या कुछ और। इसके डिटेल एनालिसिस के लिए हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, हम लोगों में से जनरली ज्यादातर लोग स्कूल में ही ये जानकारी मिल जाती है उनको कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण क्या होता है, इसके पीछे के बेसिक रीजन क्या है। लेकिन स्कूल में कुछ ऐसी बातें हैं जो डिटेल में नहीं बताया जाता। इसकी वजह से थोड़ा कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। अब हम सब ये तो जानते हैं कि मून जो है सो धरती के चारों ओर रिवॉल्व करता है, और हम लोग ये भी जानते हैं कि धरती जो है सो सूर्य के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। तो क्या सूर्य अस्थिर खड़ा रहता है, यानी सूर्य भी क्या किसी के अराउंड रिवॉल्व करता है या फिर वो अस्थिर रहता है? तो इसका जवाब है दोस्तों, नहीं, सूर्य भी रिवॉल्व करता है मिल्की वे गैलेक्सी के चारों तरफ। सूरज के अलावा पूरा का पूरा सोलर सिस्टम ही मिल्की वे गैलेक्सी के चारों तरफ रिवॉल्व करती है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि आखिर धरती सूर्य के चारों तरफ क्यों घूमती है? इसका जवाब है कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम का जो 99.8% मास जो है वो सिर्फ सूर्य के पास ही मौजूद रहता है, और इतने मास के कारण ही सूर्य के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और ये फोर्स इंपोज करता है सारे के सारे प्लेनेट पे। लेकिन इस फोर्स के कारण धरती सीधे जाके सूर्य से टकरा क्यों नहीं जाती? इसके पीछे का रीजन है कि धरती का जो स्पीड है ना वो साइडवे डायरेक्शन से आती है। इसी कारण धरती को साइडवे मोमेंटम भी मिलता है। वैसे उसकी स्पीड भी बहुत तेज है, 67,000 माइल्स पर आवर, यानी 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ये साइडवे मोमेंटम के कारण ही बैलेंस में रहती है। अगर ये साइडवे मोमेंटम नहीं रहता तो धरती सीधे जाके सूर्य से टकरा जाती। अब ठीक इसी तरह मिल्की वे गैलेक्सी के बीच भी एक बहुत बड़ा ब्लैक होल मौजूद रहता है, जिसमें बहुत ही ज्यादा ग्रेविटेशनल पुल होता है। इसी कारण सूर्य जो है सो मिल्की वे गैलेक्सी के चारों तरफ चक्कर लगाती है। अब एक सवाल आपके मन में जरूर आता होगा कि अच्छा, ये धरती तो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, लेकिन क्या रीजन है जो ये चंद्रमा जो है सो धरती के चारों तरफ चक्कर लगाती है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर क्यों नहीं लगाती?
अब ऐसे ही गोल 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 घूमने के चक्कर में क्या होता है कि एक ऐसा समय आता है, एक ऐसा कंडीशन आता है कि सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक स्ट्रेट लाइन में खड़े हो जाते हैं। अगर ये इसी तरह से स्ट्रेट लाइन में खड़े हो जाएं और अर्थ जो है सो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाए, तो अर्थ की शैडो जो है, यानी अर्थ की परछाई जो है सो मून पे पड़ती है, और इसी प्रोसेस को हम लोग लूनर इक्लिप्स कहते हैं, यानी चंद्र ग्रहण। और अगर वहीं पे मून जो है सो अर्थ और सन के बीच में आ जाए, तो चंद्रमा का जो परछाई है वो आपको धरती पे पड़ता है, जिसके कारण सूर्य नहीं दिखाई पड़ता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग सूर्य ग्रहण कहते हैं, यानी सोलर इक्लिप्स। आज के दौर में हम लोग इक्लिप्स को साइंस समझते हैं, लेकिन 499 एडी में पहली बार आर्यभट्ट ने बिहार के एक गांव के एक सन टेम्पल में ये पता लगाया था कि सूर्य ग्रहण में धरती, पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक स्ट्रेट लाइन में होती है, और चंद्रमा के बीच में आ जाने के कारण, धरती और सूर्य के बीच में आ जाने के कारण सूर्य ग्रहण होता है। आर्यभट्ट के ऑब्जर्वेशन से पहले लोगों में यह मान्यता थी सूर्य ग्रहण होने का मतलब है कि हमारे सूर्य को किसी राक्षस ने खा लिया है। कहानी कुछ ऐसी थी कि कुछ देवता और असुर जो है सो समुद्र मंथन किए। उस समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति हुई। अमृत की प्राप्ति में यह डिसीजन हुआ कि अमृत जो है सो असुर और देवता दोनों को पिलाया जाएगा, लेकिन भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धर के असुरों के साथ छल करते हुए देवताओं को अमृत पिलाने लगे। इसी क्रम में एक असुर जो कि देवता का भेष बना के देवता के पास जाके बैठ गया, जिसका नाम स्वरभानु था। भगवान विष्णु को यह पता चला कि ये देवता के रूप में असुर है, तो उसने उसी वक्त सुदर्शन चक्र से उनका वध कर दिया। लेकिन चूंकि वो असुर जो है सो वो अमृत पी लिया था, इसी के कारण उसके धड़ और सर दोनों ही जीवित रहे। उसी के सर को कहते हैं राहु और धड़ को कहते हैं केतु। और इस कहानी को मेंशन किया गया है ऋग्वेद के मंडल 5 से 9 के बीच में। इक्लिप्स के पीछे का पैटर्न इतना रैंडम था कि उनको लगता था ये कभी भी अचानक किसी भी वक्त हो सकता है। इस डर की वजह से अंधविश्वास का जन्म होता है। अब जरा अपने स्टार्टिंग की कहानी में वापस से लौटते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग गुरु नानक को मारने की धमकी दे रहे थे। गुरु नानक को जब वो मीट खाए थे सूर्य ग्रहण के समय, लोगों की भीड़ आगे बढ़ती है गुरु नानक को मारने के लिए। गुरु नानक बताते हैं कि सोलर इक्लिप्स कुछ और नहीं बल्कि चंद्रमा का लेकिन लोग उनका बात नहीं मानते हैं और फिर भी निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं उनको मारने के लिए। और तभी गुरु नानक जी बोलते हैं कि अच्छा, सोलर इक्लिप्स में एक जानवर को मार के खाना बहुत बुरी बात, लेकिन तुम तो आदमी मारने जा रहे हो, ये तो और भी बुरी बात है। ये बात सुनते ही भीड़ पीछे हट गई और एक बहुत बड़ी डिबेट शुरू हो गई गुरु नानक देव और कंजर्वेटिव लोगों के बीच में। यहां गुरु नानक देव अपने बहुत ही फेमस पोएट को कोट करते हैं, मास मास कर मूर्ख झगड़े, जाने धानु नहीं जाने। हैरानी की बात तो यहाँ पे ये है दोस्तों कि आर्यभट्ट ने एक्सप्लेन कर दिया, गुरु नानक देव ने ये बता दिया, यहां तक कि आज के दौर में नासा भी चांद तक पहुंच गई और पूरा डिटेल्स हम लोगों के बीच साझा कर दी। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोग आज भी अंधविश्वास और सुपरस्टिशंस में जी रहे हैं। जैसे सपोज कीजिए कि कोई अंधविश्वासी वाला व्यक्ति को यह पता चले कि कल उसका एक्सीडेंट हो सकता है या उसको चोट लग सकती है, तो वो पहले से ही प्रिकॉशंस लेने लगता है। और जब प्रिकॉशंस लेने के बाद जब उसको अगले दिन कोई भी एक्सीडेंट या चोट उसको नहीं लगती है, तो वो यह कह के अंधविश्वास को बढ़ावा देता है कि अच्छा, हमने जो प्रिकॉशंस ली ना, इसके कारण हमें चोट नहीं लगी या कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। और वहीं दूसरी तरफ अगर सपोज कीजिए कि वो व्यक्ति देखा है कि अगले दिन उसका एक्सीडेंट होगा और किसी कारणवश कोई
कोइंसिडेंस के कारण उनका एक्सीडेंट हो जाता है या उन्हें हल्की फुल्की चोट लग जाती है, तो यह कह के अंधविश्वास को बढ़ावा देते हैं कि ये तो पहले से ही तय था कि एक्सीडेंट होना है, और देखो एक्सीडेंट हो गया। यानी चिट भी मेरी और पट भी मेरी, यानी कि कुछ भी कंडीशन उनके साथ आएगा वो अंधविश्वास से बाहर नहीं निकल पाएंगे, यानी वो हर हाल में अंधविश्वास को सही ही मानेंगे। इस प्रिडिक्शन से हटके अब हम लोग अपने इक्लिप्स के टाइम में लोगों का कहना होता है कि प्रेग्नेंट वुमेन को बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि सूर्य जो है सो हार्मफुल किरण छोड़ती है। अब ये जरा दोस्तों लॉजिकली सोचिए कि सूर्य हार्मफुल किरणें क्यों छोड़ेंगे। अगर चंद्रमा बीच में आ जाता है तो क्या सूर्य हम लोगों की तरह इंसान नहीं होता है दोस्तों कि उसको बुरा लग जाएगा कि वो धरती को दे रहा है रोशनी और बीच में चंद्रमा आ गई तो उसे लगेगा नहीं अब चंद्रमा आ गई है तो मैं हार्मफुल किरणें ही छोड़ूंगा। ऐसे ही सेम लॉजिक फॉलो होता है कुछ और भी अंधविश्वासों पर। जैसे कुछ लोग का कहना होता है सूर्य ग्रहण के समय भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए क्योंकि भोजन बासी हो जाता है। अब मतलब ऐसे लॉजिकों को कोई कैसे समझाए कि कोई भी खाना जब घर के अंदर हो या बाहर ही हो तो वो बासी कैसे हो सकता है। कुछ लोग तो यहां तक ये भी कहते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय कोई भी नया काम स्टार्ट नहीं करना चाहिए। क्यों भाई, अगर सूर्य ग्रहण के समय अगर सपोज कीजिए जो रोहित कोई नया काम शुरू करेगा या कोई एग्जामिनेशन का फॉर्म भरेगा तो सूर्य देवता क्या बोलेंगे, अच्छा तुमने सूर्य ग्रहण के समय फॉर्म भरा है अब तुम्हारा काम तो हम तमाम करके ही छोड़ेंगे। ऐसा कुछ क्या, जरा लॉजिकली सोचिए, क्या ये अंधविश्वास नहीं है। यहां पे एक स्वामी विवेकानंद का एक फेमस कोट मुझे याद आ रहा है, अगर कोई भी तारा अगर मेरी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है तो वो तारा दो कौड़ी का भी नहीं है। तुम देखोगे कि ये एस्ट्रोलॉजी वाली बातें और ये मिस्टिकल बातें आमतौर पे एक कमजोर इंसान की निशानी है। इसलिए जैसे ही ये बातें आपके दिमाग में घर करने लगे तो तुम्हें एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, एक बढ़िया खाना खाना चाहिए। उसके बाद एक एडवाइस दिया जाता है कि सूर्य ग्रहण के समय आपको सूर्य की तरफ नहीं देखना चाहिए। दोस्तों साइंटिफिकली ये बातें बिल्कुल सही है क्योंकि आप लोग और हम लोगों को याद होगा जब हम लोग स्कूल में पढ़ाई करते थे, जब कभी हम लोग लेंस को जो है सो सूर्य की रोशनी के सामने रखते थे और उसके पीछे कागज रखते थे तो आप ये पाते होंगे दोस्तों कि वो कागज जो है सो कुछ देर के बाद जल जाता था। ये सेम कंडीशन हमारे आंखों के साथ भी होता है। अगर हम लोग कुछ समय तक वो सूर्य को देखते रहेंगे तो उसका रेडिएशन बहुत तेज हो जाएगा और ये हमारे आंखों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, ये जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होता है क्या ये एक अंधविश्वास है या फिर सच में ये सारी क्राइटेरिया को हम लोगों को फॉलो करनी चाहिए जो अभी हमने वीडियो में बताया। अगर आपको दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नीचे कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आज 2022 में क्या आप सूर्य ग्रहण को मानते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।